हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 8.1 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लीजिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 8.2 का पहला नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया है योग याद कीजिए। योग याद कैसे करना, ये फ्रेंड्स भिन्न का जोड़ है ना। तो देखते हैं पहले नंबर प्रश्न को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न को हल करेंगे। पहला का पहला में बोला गया ना 5/4 प्लस ब्रैकेट के अंदर है -11/4। इस प्रकार से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कैसे सोल्व करना है ना, जो यहाँ पर समझिए। सबसे पहले फ्रेंड्स 5/4 को लिख दीजिए ऐसे ही। अच्छा, ब्रैकेट से पहले इसको बाहर निकालेंगे निकालेंगे ना, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -11/4 है तो रहने दीजिए। अगर फ्रेंड्स हर बराबर है ना तो एलसीएम यही वाला आ जाता है 4। ठीक है, तो डायरेक्ट इस प्रकार से आप नहीं तो चाहते हैं ना कि आपको लग रहा है कि नहीं हमको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो पूरा का पूरा 4 यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए ऐसे करके। 4 में एक बार पहाड़ा लगेगा, 1 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 माइनस 4 में एक बार पहाड़ा लगेगा, 1 में 11 से गुना करेगा तो 11। 5 में से 11 नहीं ना घटेगा, तो 11 में से 5 घटाइए तो 6/4। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने उल्टा घटाया था, बड़ा तो 11 था तो 11 के आगे माइनस है ना, तो माइनस का साइन लगा दीजिए। या तो फ्रेंड्स यही आंसर लिख दीजिए, नहीं तो आप इसको काट के छोटा कर सकते हैं। 2×3 = 6, 2×2 = 4, तो -3/2। समझ गए ना। चलिए दूसरा नंबर देखिए। यह है 5/3 प्लस 3/5। ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, दोनों भी सम संख्या है। आप ये भी बोल सकते हैं कि दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों अलग अलग हैं। तो एलसीएम लेंगे ना तो डायरेक्ट 15 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई ही हमारा एलसीएम होगा। तो देखेंगे 3×5 = 15, तो 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 प्लस 5×3 = 15, तो 3 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 9। अब 25 और 9 कितना होता है, 25 और 10 35, एक कम तो 34/15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको भी पूर्णांक में लिख सकते हैं, 15×2 = 30, तो 2×4/15, और नहीं तो ये भी सही है ना। तीसरा है -9/10 प्लस 22/15। अच्छा, अब फ्रेंड्स यहाँ पर 10 और 15 का एलसीएम लेना है ना। देखिएगा, 10 और 15 का एलसीएम तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे बड़ा रहता है ना वही एलसीएम होता है, लेकिन 10 के पहाड़ में 15 आएगा ही नहीं। तो 15 का डबल कर दीजिए ना तो 30 आ गया एलसीएम। बस इतना ही करना है, कलम उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है। आप फ्रेंड्स हमारे इसी वीडियो में ना प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसी चैनल के है ना, और उसमें मैथ शॉर्ट ट्रिक्स का नाम से प्लेलिस्ट होगा, स्क्रॉल कीजिएगा ना तो नीचे मिल जाएगा। तो उसी में फिर से जा करके आप वहाँ पर सभी चीज़ को, गुणा भाग वर्गमूल घनमूल सभी हमने बताया हुआ आप देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वैसे खोजने में परेशानी हो रही है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने यहाँ पर अपना टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का लिंक दे दिया, आप उसमें जाइए। वहाँ पर भी हमने लिंक डाला हुआ है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे। 10 दिया के 30 3 बार में तो 9×3 = 27। माइनस था तो माइनस लगा दिए, प्लस है तो प्लस, 15×2 = 30, तो 22×2 = 44। प्लस माइनस माइनस होगा ना तो घटाइए। 14 में से 7 जाएगा तो 7, 3 में से 2 जाएगा तो 1। बड़ा क्या था, 44 है ना, 44 के आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। नीचे 30 है तो 30, 17/30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर प्लस नहीं लिखा जाता है। आप लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, क्योंकि माइनस से लिखा जाता है। चलिए तीसरा हो गया है, चौथा पर आते हैं। प्रश्न तो फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी हल हो जाएगा, है ना। देखिएगा, चौथा नंबर में है ना, -3 बटा में -11 प्लस 5/9। ये फ्रेंड्स 11 और 9 दोनों यहाँ पर भी सम संख्या है ना। आप कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 11×9 = 99। ठीक है, यही हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि नीचे तो माइनस लगा हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, नीचे माइनस लगा तो ऊपर भी तो माइनस है, तो माइनस माइनस हम काट देते हैं। अब हो गया ना प्लस, 11×99 तो 9×3 = 27। 9 से 11 बार में 99, तो 11×5 = 55। जोड़िए, 7×5 = 12 के दो हाथ में, 5×2 = 7, 7 और 1 8, 82। नीचे 99 है तो 99। बस फ्रेंड्स यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कटता तो काट देते, लेकिन नहीं कट रहा तो यही आंसर है ना। पूर्णांक में भी आप नहीं लिख सकते, क्योंकि 99 से भाग लगेगा ही नहीं। तो जस्ट इस प्रकार से चौथा नंबर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स पांचवा नंबर, -8/19। अच्छा फ्रेंड्स देखेंगे ना, इसको एक स्टेप आगे हम बढ़ाना जरूरी है नहीं ना। पहला सा माइनस माइनस होगा ना तो हम डायरेक्ट यहीं पर लिख देते -2/57। समझ जाइएगा। छठा देखिए, -2/3 प्लस 0। सातवां देखिए, यहाँ पर पूर्णांक तोड़ देते हैं। ठीक है, 3 दूनी के 6 अब के 7, माइनस है तो -7/3 प्लस 5×4 = 20, और 20 और 3 = 23/5। ठीक है,
अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम आराम से सॉल्व करेंगे। 19 और 57 है ना, तो 19 और 57 में फ्रेंड्स बड़ा तो 57 है, और 19 के पहाड़ा में भी 57 आ जाता है ना, तो डायरेक्ट हम यही लिख देंगे एलसीएम, यही 57 आ जाएगा। 19 तिया 57, 3 बार में तो 8 तिया -24, ये तो माइनस है ही। 57 को एक बार में 57, एक को 2 से पढ़ेंगे तो 2, माइनस माइनस हमने आपको पहले ही बता दिया है प्लस होता है, तो 24 और 2 26/57। तो क्या ये आंसर सही है? नहीं, बड़ा क्या है 24, 24 के आगे माइनस है, तो साइन का भी तो ध्यान रखना है, तो -24 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड से बताइए, -2/3 है, जीरो जोड़े तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना, यही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर 5/6 रहता, 8/7 रहता, जीरो जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे समझिए, आपके पास है 10 रुपया, हम बोलेंगे कि लीजिए हम आपको 0 रुपया देते हैं, तो क्या बढ़ेगा? 10 रुपया ना रहेगा। चलिए, 3 और 5 फ्रेंड्स दोनों यहाँ पर भी सम संख्या, अभाज्य संख्या भी है, और साथ में फ्रेंड्स अभाज्य है तो गुना कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 15। 3 × 5 = 15, 3 से 5 बार में 15, तो 7 × 5 = -35, प्लस 5 × 3 = 15, तो 23 × 3 = 69, प्लस माइनस माइनस है ना, तो घटाइए, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 3 जाएगा 3, बड़ा 69 ना था, आगे प्लस है, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, नीचे 15 है तो 15, यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? आप इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला का सभी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम दूसरा का पहला नंबर प्रश्न को लिख लेते हैं। 7/24 माइनस 17/36, है ना। अच्छा ये फ्रेंड्स दूसरा नंबर को ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर तोड़ करके लिखेंगे। तोड़ कर कहने का मतलब फ्रेंड्स ब्रैकेट से बाहर, जिसे 5/63, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ना, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस माइनस फ्रेंड्स हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या प्लस में 6/21 ऐसे करके लिख सकते हैं? कोई परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं। तीसरा देखिए, माइनस में 6/13, जस्ट यही वाला कंडीशन यहाँ पर नहीं है, माइनस माइनस, तो बिल्कुल यहाँ भी प्लस में 7/15 लिखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे। 24 और 36 में फ्रेंड्स बड़ा क्या है? आप बोलेंगे 36 बड़ा है ना, 24 के पहाड़ में 36 आएगा? बताइए आप ही, 24 दूनी तो 48 होता है, नहीं आएगा। 36 का डबल कीजिए ना, तो 36 दूनी 72, 24 दिया भी 72, आप कहेंगे जी बिल्कुल 72 एलसीएम आ जाएगा, लिखिए। 24 को 3 बार पढ़िएगा था ना 72 आएगा, तो 7 को 3 बार गुना कीजिए 21, 36 दूनी 72, तो 17 दूनी 34। पहले बताइए फ्रेंड्स क्या इतना करने आया? अगर इतना करने आ गया ना तो आंसर लीजिए, आपके सामने है। घटा दीजिए, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, बड़ा क्या था 34 ना, 34 के आगे माइनस लगा हुआ तो -13/72। अब फ्रेंड्स आज के बाद है ना आपका ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि माइनस किस में लगाना है। देखिए यहाँ 63 बड़ा है ना, 21 के पहाड़ में 63 आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा, तो यही आंसर है। आंसर कहने का मतलब है कि एलसीएम है ना। 63 को एक बार पढ़ेंगे, एक में 5 से गुना करेंगे, 5, 21 × 3 = 63, 6 × 3 = 18। शायद फ्रेंड्स इससे पहले आपने कभी इस प्रकार से एलसीएम निकाला होगा, लेकिन अब आपको इसी प्रकार से निकालना है। 18 × 5 कितना होता है? 23 ना, तो 23/63 है, तो 63, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अब आप जानते हैं ना, यहाँ पर स्मार्ट हो चुके हैं, ठीक है। इधर देखिए 13 और 15 में फ्रेंड्स क्या कुछ भी यहाँ पर सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही है? बिल्कुल भी नहीं, दोनों अलग अलग है ना। एक है तो अभाज्य संख्या है, एक फिर से विषम संख्या है, तो दोनों को गुना कर दीजिए ना। 15 × 3 = 45, तो 15×4 = 19, 195 एलसीएम आएगा। 13 को पता है कितना बार पढ़ेंगे तो 195 आएगा, हमें पता है। जानते हैं कैसे? क्योंकि उनको गुना नहीं किए हैं, तो 13 उठाए हैं तो 15 बार पढ़ेंगे, तो 15×90, 15 को कितना बार पढ़ेंगे तो 195 आएगा। देखिए ना, 15 को छाप दीजिए, 13 बार पढ़ेंगे तो 13×7 = 91। अब आप बताइए प्लस माइनस क्या होगा? बताने क्या है ना, तो माइनस होगा। तो फ्रेंड्स 91 में से 90 घटाएंगे तो क्या यहाँ पर क्या आएगा? तो 1 आएगा ना, 1/195। अब बताइए ये फ्रेंड्स बड़ा 91 है कि 90? तो 91, 91 के आगे प्लस लगा होगा तो बिल्कुल एक ही रहने देंगे, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स चौथा 5वां नंबर है ना, इसको देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर जब हम प्रश्न लिखते हैं ना, तो वो भी ध्यान से समझिए, ठीक है। क्योंकि प्रश्न में फ्रेंड्स हम बहुत चीज बता देते हैं। देखिए -3/8 है, -7/11 है। पाँचवा में ना, अच्छा पाँचवा देखिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पूर्णांक दिया हुआ है, तो 9 दूनी 18, 1 19, तो -19/9 और -6, -19/9 -6। इसी प्रकार से ना, तब देखेंगे ये 6 अकेला है ना, इसके नीचे आप चाहे तो इस प्रकार से एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं ना है। 8 11 फ्रेंड्स दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, कुछ भी कॉमन भी नहीं है, तो गुना कर दीजिए ना। 11 × 8 = 88, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 8 को कितना बार पढ़ेंगे? 11 बार ना, तो 11 × 3 = -33, फिर ये वाला -11 × 8 = 88, तो 8 × 7 = 56।
अब आप बताइए, माइनस माइनस प्लस न होगा तो जोड़ दीजिए। 6 3 9, 5 3 8, बड़ा 56 है। अच्छा बड़ा छोटा मत देखिए, जब दोनों माइनस है ना तो डायरेक्ट माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। नीचे 88 है तो 88 आ जाएगा। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ना। पचमा देखिए, 9 और 1 है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कुछ देखना है। 9 और 1 में 9 ही बड़ा है ना, तो एलसीएम तो डायरेक्ट 9 ही आएगा। तो ये तो -9, ये 9 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, तो 9 6 हुआ। दोनों माइनस है तो जोड़ दीजिए, 9 4 13, 5 1 6 1 7। दोनों माइनस है तो कुछ नहीं देखना है, माइनस लगेगा, नीचे 9 है तो 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स देखिए, आप सब में से जिनको लग रहा है ना कि हम फास्ट स्पीड में बोल रहे हैं या फिर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है, थोड़ा स्लो करके देखिए। और जिनको लग रहा है कि अभी भी स्लो बोल रहे हैं तो आप फास्ट कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि हम खुद नहीं चाहते फ्रेंड्स आप सभी का यहाँ पर टाइम बर्बाद हो, है ना, क्योंकि आप सभी का समय बहुत कीमती है। चलिए, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला दूसरा नंबर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं तीसरे नंबर को। देखिएगा, तीसरा में बोला गया गुणनफल ज्ञात करना है। किस प्रकार से फ्रेंड्स, तो देखेंगे गुणनफल यानी कि गुणा करना है। अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स ब्रैकेट से हम इसको हटा दें, बताइए क्या कोई दिक्कत होगा। अब ब्रैकेट से हटाना कैसे है, इसे गुना है, ये माइनस है तो गुना गुने माइनस, गुना माइनस नहीं लिखेगा, है ना, डायरेक्ट यहाँ पर -7/4 लिख देंगे, ऐसे करके। अच्छा इसमें ना फ्रेंड्स जो कटता है उसको हम काट देते हैं, और जो नहीं कटेगा तो वही आंसर रहेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ भी नहीं कटेगा, गुना में ऊपर नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई में कट सकता है ना। क्रॉस में गुना होगा, बराबर रहता है तो गुना हो जाता है, लेकिन बराबर नहीं रहता काट देंगे। तो लोग कुछ भी नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे डायरेक्ट, तो 9 9 7 कितना हो जाएगा, 63। ऊपर माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस लगा दीजिए, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा देखते हैं, 3/10 गुना -9। यहाँ पर फ्रेंड्स आप अभी बताइए क्या कुछ कट रहा है, तो नहीं कटेगा, तो 9 में 3 से गुना कर देंगे तो 27। माइनस है ना तो माइनस लगा दीजिए, नीचे 10 है तो 10। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा -6/5। अच्छा इसमें तो ब्रैकेट ही नहीं, तो डायरेक्ट प्रश्न उतार लेते हैं। और चौथा, चौथा में है 3/7 गुना माइनस में है 2/5। अच्छा पाँचवा छठा भी क्यों रहने दे, इसको भी लगे हाथ उतार लेते हैं। पाँचवा में है 3/11 और 2/5। छठा देखेंगे तो 3/-5, फिर गुना में है -5/3। देखिएगा, प्रश्न फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिख लिया है ना। अब सभी का सोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या कोई भी संख्या कट रही है आपस में, तो नहीं कट रही है, तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 9 6 54, 11 5 55। ऊपर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यही आंसर रहेगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी फ्रेंड्स नहीं कट रहा है, तो 3 दूनी के 6 माइनस में, 7 गुने 5 35। यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए, यहाँ भी नहीं कट रहा था, 3 दूनी के 6, 11 5 55। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ना तो कट रहा है, क्या कट रहा है ना, 3 से 3 एक बार में, -5 से -5 एक बार में। ऊपर भी काट सकते हैं, नीचे भी काट सकते हैं, एक ऊपर नीचे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो एक ही आएगा। आप कहेंगे नीचे भी तो एक है, तो बिल्कुल फिर एक से एक काटेंगे तो एक ही बार में कटेगा, तो आंसर एक आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स तीसरा का छठा नंबर तक है, यानी कि सभी प्रश्न सोल्व करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भागा में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है ना, लेकिन इसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये भागा है ना, आप इसको गुना की तरह बनाइए। कैसे, देखिए। ये फ्रेंड्स हम चौथा नंबर का ना पहला इधर सोल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि -4 है ना, इस प्रकार से। अब भागा में 2/3 है। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब इसको ना गुना में कैसे करके बदला जाता है, जो यहाँ पर समझिए, देखिएगा। ये फ्रेंड्स इधर ध्यान मत दीजिएगा, है ना, ये क्वेश्चन बताए थे वही है। तो इधर ना आपको लिखना पड़ेगा, ये -4 रहने दीजिए, ब्रैकेट से निकाल दीजिए। अब भागा को गुना में बदलेंगे, 2/3 है ना, तो 3 को ऊपर और 2 को नीचे कर दीजिए। इस प्रकार से फ्रेंड्स गुना में बदला जाता है। अच्छा, ये जो कटता है जो काट लेंगे, देखिए ये 2 से ना ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा है, लेकिन ऊपर 3 और 2 है, गुना में ना, तो 3 गुना 2 कीजिएगा तो 6 आएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस में 6 आंसर आएगा। जस्ट इस प्रकार से आपको बनाना था। अगर आपको लग रहा है कि समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी प्रश्न बहुत सारे हैं, है ना। देखिए दूसरा, -3/5 भागा में 2, यही ना है, तो इसको आप ऐसे लिखिए, -3/5। अच्छा 2 के नीचे कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, तो एक तो होगा ही। भागा को गुणा में बदलिए, एक है ना, तो एक को ऊपर और 2 के नीचे कर दीजिए। अच्छा कटने वाला कुछ नहीं है, नहीं कटेगा, तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10।
ऊपर माइनस है ना तो माइनस लगा देंगे। बताइए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको सोल्व करना था, कोई परेशानी है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, आराम से बन रहा है। अच्छा, तीसरा नंबर देखिए। माइनस में 4/5 भागा माइनस में 3, इस प्रकार से है ना। अच्छा, चौथा नंबर प्रश्न भी लिख ही लेते हैं। माइनस में 1/8 भागा 3/4। अब देखिए ये दो प्रश्न में फ्रेंड्स आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझिएगा। पहले तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक लिख देते हैं। तो -4/5, साइन चेंज हो जाएगा ना, भागा है तो गुना में, 3/1 है तो एक ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अच्छा, आपको कंफ्यूजन होता है ना कि माइनस हम ऊपर लगाना है कि नीचे, तो बिल्कुल माइनस ऊपर ही रहने दीजिए। माइनस से गुना करेंगे ना तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 किया के 15, तो हमारा आंसर में 4/15 आ जाएगा, ठीक ना। इधर देखिए, ये फ्रेंड्स माइनस में 1/8 ही लिखे हैं। भागा है ना तो यहाँ पर हम गुना देंगे ना, 3/4 है ना तो 4 को हम ऊपर लिख देंगे और 3 हमारा नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से कुछ कटेगा, बिल्कुल फ्रेंड्स कट रहा है, देखिए। ये 4 से 8 कट रहा है ना, हमने आपको पहले ही बताया है कि कटेगा, 4 दूनी 8। ऊपर क्या बचा है तो -1, नीचे क्या है 3 और 2, तो 3 और 2 से गुना कीजिए तो 3 दूनी के 6, यही आंसर आ जाएगा। अच्छा, नियम जानते क्या कहता है, ऐसे करके इस प्रकार से फ्रेंड्स, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से ध्यान दीजिए। पता है क्या है, जैसे कि 1/1 गुना में 1/1 लिख दिए। कहने का मतलब है कि ऊपर ऊपर ना नहीं कटेगा, नीचे नीचे नहीं कटेगा। ऊपर ऊपर ऐसे कट सकता है, ये वाला कटेगा, है ना। और फिर से ऐसे ऐसे कर सकता है, ये भी कटेगा। और ऐसे लिखिए, ये भी कटेगा, यानी यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा। लेकिन फिर जब ये बराबर अगर हम कर देंगे ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बराबर अगर कर देंगे तो ऐसे ऐसे ये वाला सही है, ये वाला दोनों में सही है, लेकिन ऐसे ऐसे फिर नहीं कटेगा। फिर उसके बाद ना फ्रेंड्स ऐसे ऐसे गुना होता है, ऐसे ऐसे गुना, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ गए ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर ऊपर ऊपर नहीं कट रहा था तो ऊपर ऊपर भी कटेगा, बराबर का स्थान रहेगा तो। और नहीं तो जिस प्रकार से हमने आपको पहले नियम बताया है वैसे ही बनेगा। क्लियर ना। तो चौथा का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हल हो गया, पांचवा पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, पांचवा, छठा, सातवां का प्रश्न लिख लेते हैं पहले। देखिएगा फ्रेंड्स, पांचवा छठा का प्रश्न तो लिख लिए हैं। यहाँ पर -2/13 है ना, लिख लीजिए। अच्छा, भागा में 1/7 है तो इसको गुणा में बदलेंगे तो 7 ऊपर 1 नीचे, और नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स कुछ नहीं कट रहा है ना, तो 2 में 7 से गुणा करेंगे तो -7 दूनी 14, 13 में 1 से करेंगे तो 13 ही आ जाएगा। यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, -7/12 भागा है फ्रेंड्स, गुणा में बदलेंगे, 13 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, माइनस का साइन है ना तो आप नीचे ना दे करके ऊपर ही दे दीजिए। माइनस माइनस कट जाएगा, कटता नहीं है फ्रेंड्स, है ना, रियल में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, गुना रहता है तो, ठीक ना। देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 13 में 7 से गुणा करेंगे तो 13×7 = 91, अब 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 12×2 = 24। यही हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा। छठा नंबर कंप्लीट। अब जस्ट एक लास्ट प्रश्न, सातवां बचा है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर सातवां नंबर प्रश्न भी सॉल्व कर लेंगे। 3/13 है ना। अच्छा, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं, भागा है तो इसको फ्रेंड्स गुना में बदलेंगे, 65 ऊपर 4 नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन हम ऊपर ही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखेंगे ना, यहाँ पर गुना है ना तो हमने आपको क्या बताया था, गुना में फ्रेंड्स यहाँ पर ना ऊपर ऊपर सिर्फ नहीं काटता है, बाकी ऐसे ऐसे क्रॉस में काट सकते हैं, ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ये वाला साइन याद रखिएगा। तो 13 से 65 5 बार में कटेगा, अब नहीं कट रहा है। 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5×3 = 15, 4 है फ्रेंड्स तो नीचे 4 लिख देंगे, है ना, ऊपर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, -15/4। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर का भी सभी प्रश्न हमने सोल्व कर लिया है, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे ना तो शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। अब आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, कल से हम यहाँ पर ना परिमाप और क्षेत्रफल यानी कि अध्याय 9 को शुरू करेंगे, है ना। आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर अध्याय 8 खत्म कर लिया है। तो फ्रेंड्स अगर कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, है ना। हमने पूरी कोशिश की है कि कोई भी ऐसा प्रश्न ना रहे जो कि आपको समझ में ना आए। फिर भी कुछ डाउट बच गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, है ना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और उसका फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का ना हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट भी एक बार जाकर के जरूर से देख लीजिएगा। कुछ प्रश्न में अगर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 9.1 जरूर से पढ़ कर आइएगा। कल हम 9.1 को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।